ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर। ऑलराइट, आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे हमारे जेकेपीएसआई के 90 डे सिलेक्शन चैलेंज बैच में एनरोल्ड है उन सबको करंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को करंट के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, करंट कितना करना है, कहाँ से करना है, ठीक है, कब तक करना है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे आपके 90 डेज स्पेशल बैच में। और उसके बाद करंट का मैं स्पेशली आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, करंट यहीं से आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा वो अभी मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पर। और मैसेज में आपको JKPSI लिखना है, आपको लिंक जो है कोर्स का वो मिल जाएगा। और इस 90 डे सिलेक्शन बैच में आपको सिर्फ कोर्स ही नहीं बल्कि बुक, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, पूरा कंप्लीट बैच विद लेक्चर्स नोट सब कुछ अवेलेबल होगा। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट क्रेडिट एक्सेस टू फार्मर्स थ्रू NWRS। तो उस पर्टिकुलर स्कीम का नाम आपको पूछा गया है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली फार्मर्स को एक्सेस दे रही है कि वो क्रेडिट जो है इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है, मतलब अमाउंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने फार्मिंग पर्पस के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज क्रेडिट गारंटी स्कीम, ठीक है। अब बेसिकली क्रेडिट गारंटी स्कीम की अगर हम बात करें तो ये क्रेडिट गारंटी स्कीम जो एक इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट है। बेसिकली ये जो आपको मैंने बोला ना ENWRS, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये बेसिकली एक प्लेज फाइनेंसिंग है जो लॉन्च करी गई है स्मॉल फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, ठीक है। और इसका मेन मकसद यही है कि जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। अराउंड 1000 करोड़ जो है ना वो एलोकेट करा गया है इस पर्टिकुलर हार्वेस्ट फाइनेंस फार्मिंग के लिए, ठीक है। तो आपको इतना गहराई में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि सरकार ने जब भी कभी ये वर्ड आपको दिखेगा ना NWRS, तो समझ लेना किस स्कीम की बात की जा रही है, ये क्रेडिट गारंटी स्कीम की बात की जा रही है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा ना हेल्थ इश्यूज है माय डियर, इसलिए दिक्कत हो रही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर वाज गुजरात फर्स्ट आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट इनॉग्रेटेड। तो मतलब गुजरात का पहला आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, तो कहाँ पे हुआ ये हुआ है सूरत में, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम बात करें इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो गुजरात का पहला OSAT मतलब फर्स्ट आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट जो है वो मतलब सूरत में इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली 30,000 स्क्वायर यार्ड की मतलब फैसिलिटीज़ में ये प्लांट जो है वहाँ पे इनॉग्रेट होगा। बट खैर ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि आज के टाइम पे जितने भी ऑटोमोबाइल्स हो गए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए या इंडस्ट्रियल अप्लाइंसेस होगी, इन सभी के अंदर सेमीकंडक्टर जो है वो यूज़ किया जाता है। मतलब आपके फ़ोन से लेकर लैपटॉप, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, हर जगह पे सेमीकंडक्टर्स का जो यूज़ किया जाता है। और ये जो प्लांट है ये इनॉग्रेट करा है यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल और गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी ने, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द थीम ऑफ 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर प्रोड्यूस बाय मध्य प्रदेश। बताइए क्या थीम, क्या है थीम है इसका, ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक। ये बेसिकली थीम रहा है इस साल का, किसका, 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर का, जो किन्होंने ऑर्गेनाइज करा है, मध्य प्रदेश ने करा है। क्लियर है, समझ गए। तो क्या थीम है, विमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ओके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच कंट्री ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस बाय साइनिंग IASF फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन दिसंबर 2024। तो कौन सी कंट्री जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA जो है वो उसको ज्वाइन करने वाली है, ISA के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स को साइन करके दिसंबर में। तो इसका जो आंसर है दैट इज मोल्दोवा। क्या आंसर है, मोल्दोवा, ठीक है। तो मोल्दोवा, अच्छा एक बात करें, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस है ये बना था 2015 में, ठीक है,
ठीक है, बाय इंडिया एंड फ्रांस, ठीक। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, गुरुग्राम इंडिया में है। और इसका मेन मकसद क्या है, मिशन क्या है कि कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक चीज़ें जो है वो इंक्लूड करना, सो दैट कि सोलर मतलब जितना ज़्यादा हो सके सोलर में इन्वेस्ट किया जाए ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए। क्लियर है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज आइडियोपैथिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है, ये किस टाइप की डिजीज़ है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज लंग डिजीज़। क्या आंसर है, लंग डिजीज़ है ये, ठीक। तो बेसिकली एक फेमस टेबल मेस्ट्रो है और 5 टाइम ग्रैमी अवार्डी विनर जिनका नाम है जाकिर हुसैन, वो अभी उनकी मतलब सैन फ्रांसिस्को में उनकी डेथ हुई है और इसी डिजीज़ की वजह से हुई है, ठीक है। क्लियर, याद रखना, दैट्स वाई ये करंट पोर्शन में था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच इंडियन टेम्पल वॉन सॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड फॉर सेफ्टी एक्सीलेंस। सेफ्टी एक्सीलेंस के लिए कौन से टेम्पल को सॉर्ड ऑफ ऑनर जो है वो अवार्ड दिया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज राम टेम्पल अयोध्या, ठीक है। राम टेम्पल अयोध्या में जो राम टेम्पल है उस टेम्पल को बेसिकली सॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड जो है वो दिया गया है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा। किस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, फॉर एक्सीलेंस इन सेफ्टी मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इंडिया का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट जो है वो लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, उसका नाम क्या है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसका जो आंसर है दैट इज किसान कवच। क्या आंसर है, किसान कवच। कवच तो पता ही है आप लोगों को, मतलब जो सुरक्षा कवच होता है, जस्ट लाइक दैट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है, सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये किसान कवच को लॉन्च करा, जो इंडिया का पहला एंटी पेस्टिक बॉडी सूट है, जिससे होगा क्या कि फार्मर्स जो है वो जब एक्सप्लोर करते हैं ना पेस्टिसाइड्स को, तो उससे होने वाली हार्मफुल जो चीज़ें हैं वो किसान को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और ये जो डेवलप करा गया है, ये डेवलप करा गया है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेटिव काउंसिल द्वारा, जो कहाँ पे है, बेंगलोर में, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि योधिया बाई जो है वो अभी रिसेंटली पास हुए, मतलब उनकी डेथ हुई, तो वो कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ बेगा ट्राइब। कौन सी ट्राइब से, बेगा ट्राइब से। अब बेसिकली मतलब अगर हम बात करें, ये योधिया बाई जो है ये पद्मश्री अवार्डी थे, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के बेगा ट्राइब जो है उससे बिलोंग करते थे। क्लियर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच डे इज सेलिब्रेटेड एज मिनॉरिटी राइट डे, ठीक है। मिनॉरिटी राइट्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, आंसर है इसका 18 दिसंबर, ठीक है। क्या आंसर है, 18 दिसंबर को, ठीक। अच्छा, ये जो सेलिब्रेशन की अगर हम बात करें तो यूएन डिक्लेरेशन द्वारा यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू मिनॉरिटीज़ ये अडॉप्ट हुआ था 1992 से, और उसी दिन से ये डे जो है 18 दिसंबर ये मनाया जाता है एज अ अवेयरनेस डे, किसको लेके, मिनॉरिटीज़ के राइट्स को लेके, सो दैट कि मतलब जो भी मिनॉरिटीज़ हैं उनको भी हाईलाइट किया जाए सोसाइटी में, उनके भी प्रोटेक्शन और उनकी भी एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाए, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच कंट्री वॉन द विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, ये है रिवीजन क्वेश्चन, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।